हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास ओझा और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। और आज हम अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस में देखेंगे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं उससे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जनरली 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैंने सारे डिपार्टमेंट्स कवर कर रखे हैं जिससे वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विथ इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इंजरीज एंड इलनेस। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है क्रिटिकल इंजरीज में और कोई बीमारी में। पहला पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, दूसरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तीसरा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, चौथा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसका सही आंसर होगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which department is concerned with the child birth and female reproductive system? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो चाइल्ड बर्थ और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इशू को सॉल्व करता है। पहला पीडियाट्रिक, दूसरा ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, थर्ड कार्डियोलॉजी, फोर्थ ऑन्कोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मेनली हैंडल्स। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या जनरली हैंडल करता है? लेबोरेटरी टेस्टिंग, इमेजिंग सर्विसेज लाइक सीटी स्कैन एंड एमआरआई, सर्जिकल ऑपरेशन, साइकेट्रिक काउंसलिंग। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट किस के लिए स्पेशलाइज होता है? नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स डिसीजेस, किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट, बोन इंजरी। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स डिसीज। क्वेश्चन नंबर 5। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर टू। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट किसको हेल्थ प्रोवाइड करता है? एडल्ट को, एल्डरली पीपल को, चाइल्ड एंड इन्फेंट को, प्रेग्नेंट वुमेन को। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट को। क्वेश्चन नंबर 6। Which department focus on diagnosis and treatment of cancer? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को डील करता है? फर्स्ट डर्मेटोलॉजी, सेकंड कार्डियोलॉजी, थर्ड ऑन्कोलॉजी, फोर्थ साइकेट्रिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7। ICU intensive care unit is most associated with outpatient minor procedure, critical life support and intensive monitoring, dental surgeries, rehabilitation। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट एंड इंटेंसिव मॉनिटरिंग। आईसीयू में क्या होता है, मतलब इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जाती है और जो लाइफ सपोर्ट के लिए प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। आ डिपार्टमेंट दैट प्राइमरली ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशन। ऐसा डिपार्टमेंट जो मेंटल हेल्थ कंडीशन को डील करता है उसको साइकेट्रिक डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विद बोन फ्रैक्चर एंड मस्कुलोस्केलेटल इशू। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और बोन फ्रैक्चर को डील करता है? फर्स्ट डर्मेटोलॉजी, सेकंड ऑब्स्ट्रिक्स, थर्ड ऑर्थोपेडिक्स, फोर्थ न्यूरोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्थोपेडिक्स। क्वेश्चन नंबर 10। द डिपार्टमेंट वेयर माइनर एंड मेजर सर्जरीज आर परफॉर्म। ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ माइनर और मेजर सर्जरीज होती हैं उसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, आईसीयू बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, फार्मेसी बोलते हैं। तो सर्जरीज जो माइनर होती है या मेजर होती है तो वो ओटी में होती है, तो ऑपरेशन थिएटर या जनरल सर्जरी बोलते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आई मीन ओपीडी प्राइमरी प्रोवाइड। ओपीडी में प्राइमरली क्या होता है? ओवरनाइट हॉस्पिटल केयर, इमरजेंसी सर्जरीज, कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट विदाउट एडमिशन, इंटेंसिव केयर सर्विसेज। तो इसमें होता है कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट विदाउट एडमिशन। उसमें हम जाते हैं और कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से और ट्रीटमेंट लेते हैं बिना कोई एडमिशन के। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन किडनी डिसीज एंड डायलिसिस ट्रीटमेंट। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो किडनी डिसीज एंड डायलिसिस को ट्रीट करता है? नेफ्रोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा
नेफ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट स्पेशलाइज इन ट्रीटमेंट ऑफ। डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट किस चीज़ को डील करता है? पहली बोन डिसीजेज को, सेकंड स्किन डिसऑर्डर को, थर्ड हार्ट कंडीशन को, ब्रेन डिसऑर्डर को। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, स्किन डिसऑर्डर को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच डिपार्टमेंट प्रोवाइड फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज? फर्स्ट रेडियोलॉजी, सेकंड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, थर्ड फार्मेसी, फोर्थ आईसीयू। तो किसी भी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज या फिजिकल थेरेपी जहाँ होती है उसको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच डिपार्टमेंट वुड हैंडल अ पेशेंट कमिंग फॉर कीमोथेरेपी? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो हैंडल करता है ऐसे पेशेंट को जो इनकी कीमोथेरेपी चलती है? तो पहला ऑप्शन साइकेट्रिक, सेकंड पीडियाट्रिक्स, थर्ड ऑन्कोलॉजी, फोर्थ नेफ्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑन्कोलॉजी, क्योंकि कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट में चलती है और कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विद द नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को मैनेज करता है? फर्स्ट न्यूरोलॉजी, सेकंड कार्डियोलॉजी, थर्ड ऑर्थोपेडिक्स, फोर्थ पल्मोनोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा न्यूरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड टेस्टिंग एंड सैंपल एनालिसिस? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड टेस्टिंग के लिए और सैंपल की एनालिसिस के लिए? फर्स्ट फार्मेसी, सेकंड रेडियोलॉजी, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, आईसीयू। तो ब्लड सैंपल और ब्लड टेस्टिंग के लिए लैब जनरली इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए लेबोरेटरी डिपार्टमेंट होगा, या बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच डिपार्टमेंट प्रोवाइड केयर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो केयर प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सर्जरी, आफ्टर सर्जरी? तो इसका पहला ऑप्शन है आईसीयू, सेकंड एनेस्थीसियोलॉजी, फोर्थ पीडियाट्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन रेडियोलॉजी। तो इसका सही आंसर है एनेस्थीसियोलॉजी। तुरंत ऑपरेशन के बाद या तुरंत उसके पहले एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ही एनेस्थीसिया देता है और उसके बाद में होश में लाते हैं, तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विद द डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर को ट्रीट करता है? फर्स्ट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, ईएनटी डिपार्टमेंट्स डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू। ईएनटी डिपार्टमेंट किस चीज़ की प्रॉब्लम से डील करता है? आई नोज टंग, आई नोज थोरट, आई नेल्स टीथ, ईयर नेल्स टंग। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच डिपार्टमेंट प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट विथ लंग एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो लंग और रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम को ट्रीट करता है? फर्स्ट ऑप्शन नेफ्रोलॉजी, सेकंड पल्मोनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स। तो इसका सही आंसर होगा पल्मोनोलॉजी। पल्मोनरी रिलेटेड ही होता है रिस्पिरेशन से, तो इसका सही आंसर होगा पल्मोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच डिपार्टमेंट हैंडल हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें हार्मोनल्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ट्रीट किया जाता है? फर्स्ट कार्डियोलॉजी, सेकंड एंडोक्राइनोलॉजी, थर्ड ऑन्कोलॉजी, फोर्थ न्यूरोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा एंडोक्राइनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23, मैटरनिटी सर्विसेज आर यूजली प्रोवाइडेड इन। मैटरनिटी सर्विसेज किस में प्रोवाइड की जाती है? पीडियाट्रिक में, ओबीजी डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी, साइकेट्रिक। तो बच्चे और मदर से रिलेटेड चीज़ें इसमें ओबीजी में ट्रीट की जाती है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच डिपार्टमेंट प्रिपेयर एंड प्रोवाइड मेडिकेशन टू पेशेंट? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रिपेयर करता है मेडिकेशन और प्रोवाइड करता है मेडिकेशन पेशेंट को? आईसीयू, सेकंड फार्मेसी, थर्ड लेबोरेटरी, फोर्थ फिजियोथेरेपी। तो मेडिकेशन प्रोवाइड करने का काम फार्मेसी डिपार्टमेंट का होता है, फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 25,
व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विद द आई सर्जरीज एंड विजन प्रॉब्लम, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो आई की सर्जरी और विजन से रिलेटेड चीज़ें देखता है? पहला ऑप्शन न्यूरोलॉजी, सेकंड डर्मेटोलॉजी, थर्ड ऑप्थेल्मोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन ईएनटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्थेल्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26, नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट फोकस ऑन केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न इन्फेंट, कैंसर पेशेंट। तो नियोनेट्स का ही मतलब होता है 1 से 28 दिन का बच्चा, तो इसका मतलब होगा न्यूबॉर्न पेशेंट, इन्फेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा सी। व्हिच डिपार्टमेंट ऑफर काउंसलिंग एंड थेरेपी सर्विसेज फॉर इमोशनल हेल्थ, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इमोशनल हेल्थ को ट्रीट करता है? तो पहला ऑप्शन ऑन्कोलॉजी जो कैंसर को ट्रीट करता है, सेकंड साइकेट्री जो मेंटल हेल्थ को करता है और काउंसलिंग करता है, थर्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रीट करता है, एंडोक्राइनोलॉजी जो हार्मोन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ट्रीट करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। व्हिच डिपार्टमेंट फोकस ऑन डिसीज रिलेटेड टू ब्लड, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो फोकस करता है ब्लड के डिसीजेस को? हिमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट हिमेटोलॉजी। हीम का मतलब जैसे हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, तो वहीं से लिया गया हेमेटोलॉजी। सेकंड कार्डियोलॉजी हार्ट को ट्रीट करता है, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम को, डर्मेटोलॉजी स्किन को। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड विथ पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, बच्चे पैदा होने के दौरान जो दर्द होता है उसको मैनेज करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करता है? एंडोक्राइनोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, हेमेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा एनेस्थीसियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच डिपार्टमेंट वुड ट्रीट अ पेशेंट सफ़र फ्रॉम अ स्ट्रोक, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट जो स्ट्रोक के पेशेंट को मैनेज करता है? कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, न्यूरोलॉजी। स्ट्रोक जो होता है उसमें हमारे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है न्यूरॉन्स में और नर्वस सप्लाई। और ये हमारे हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, और इससे 2-3 क्वेश्चन मिनिमम तो पूछे ही जाएंगे। और ये हमने 30 क्वेश्चन कराएं, इसमें हमारे मतलब सारे डिपार्टमेंट कवर हो गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। थैंक यू, और कमेंट और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी।